नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। मोहन बड़ोदिया में कृषि उपज मंडी के सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का सीधा प्रसारण देखा। कृषि उपज मंडी के अशोक पाटीदार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं मंडी सचिव सतीश कुमार सनोठिया ने मौजूद जनप्रतिनिधियों और किसान संघ के पदाधिकारी सहित किसानों का सम्मान किया है। इस मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, जनपद सदस्य गोपाल राठौर, भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष शंकर कुमकार समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और किसान मौजूद रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में 20वीं किस्त किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम रखा है। इसमें आज मोहन बड़ोदिया कृषि उपज मंडी में सारे मंडल पदाधिकारी, किसान सभी ने कार्यक्रम सुना, देखा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जगदीश पाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष, मोहन बड़ोदिया। विदिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण किसानों को किया गया है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में देखा गया। इस दौरान विधायक मुकेश टंडन, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और जिसके बाद में मौके पर कई किसानों को सांकेतिक रूप से सम्मान निधि का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। उनको न केवल 2000 रुपए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बल्कि मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी किसानों के लिए एक नियोग के रूप में बराबर की राशि डाल रहे हैं। वास्तव में जो 1 बीघा 2 बीघा के किसान थे, जिनको छोटी छोटी अपनी आवश्यकताओं के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था या कर्ज लेना पड़ता था, उसमें बड़ी राहत आज किसानों को फिर मिलने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को। वो विदिशा विधानसभा के भी हमारे 44,129 किसानों के खाते में आज राशि पहुंची है। उसके लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जिनकी सजगता से हमारे इस क्षेत्र में कोई ऐसा किसान नहीं बचा जो पात्रता रखता हो और उसको राशि नहीं मिल रही हो। उसके लिए मैं सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। पैसिया में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यूटन नगर से पिपरिया जाने वाले हाईवे रोड पर 20 फीट की चौड़ी घटिया सड़क का निर्माण कर दिया गया है। ये 4 लाइन जो है वो 2 भागों में बनी हुई है, जिसकी वजह से सड़क ऊपर नीचे बना दी गई है। पहले की बनी सड़क और वर्तमान में बनी सड़क ऊपर नीचे होने की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रामवासियों ने बार बार शिकायत करने के बाद भी ठेकेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। जबकि इस मार्ग पर 4 लाइन अब बन गई है, उसी दौरान दूसरी तरफ की सड़क को ऊपर नीचे बना दिया गया, जिसको लेकर नगर निगम के प्रतिनिधियों ने शिकायत दर्ज कराई है। हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि न्यूटन नगर परिषद का जो डिवाइडर बना है, डिवाइडर के दोनों तरफ रोड है। हमारे ठेकेदार ने जो रोड बना है उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है, पूरी गिट्टी उड़ रही है, ज्वाइंट खुल गए हैं। जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर भी चलते हैं तो बहकते हैं, चलाने वाले को भी दिक्कत होती है और कभी दुर्घटना कंटिन्यू हो रही है, परेशानी जा रही सभी को। हमारा कहना है कि जिस किसी भी ठेकेदार के द्वारा बनी है वो अपना आए और जिनका एक एग्रीमेंट होता है कि हम 5 साल का मेंटेनेंस करेंगे, उनकी जवाबदारी है कि आपको कप्तान इस रोड को ठीक रोड बनाया है। उसमें कई प्रकार की शिकायतें हुई, प्रशासन ने उसमें भी ध्यान नहीं दिया और अभी जो रोड बनी हुई है उससे 50 गड्ढे हैं, आने जाने में असुविधा हो रही है और व्हीलर वालों कोई असुविधा से ही चल रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, हनुमान मंदिर सामने रोड पे 4 गड्ढे हुए हैं, लोगों ने उस पर फाड़ी भर दिए थे जिससे और घटनाएं घट जाए।
इसलिए प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है कि ठेकेदार को बुलाकर जो एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, कि 5 साल तक रोड टूट। क्या दिक्कत होती है सड़क पे? सर ये रोड पे जो है गड्ढे ज्यादा है, यहाँ से क्या आड़ी टेढ़ी रोड है, गाड़ियाँ चलाओ तो गाड़ी बहती है। इसके पहले दुर्घटना वगैरह भी हुई है? हाँ होती तो रहती है, आए दिन कभी भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। देपालपुर में होली रोजरी स्कूल बेतमा के कक्षा 11वीं के छात्रों ने शिक्षा का महत्व इस विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। शिक्षा संबंधित नारों के साथ में साइकिल से स्कूल परिसर से ग्राम मोथला पहुंचे और स्कूल प्रबंधक फादर बीजू मैथू और प्राचार्य लवली जोसेफ ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया है और ग्राम मोथला में शिक्षा के महत्व पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। ग्रामवासियों ने नुक्कड़ नाटक की काफी प्रशंसा की है और अपने विचारों को बच्चों से साझा किया। साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करने की शपथ भी दिलाई है। होली रोजी विद्यालय के द्वारा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने जो है यहाँ से हमारे विद्यालय परिसर से मोथला ग्राम तक साइकिल के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे, जिसमें पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के पश्चात वहां के मोथला के वासियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, ग्रामवासियों का और हमारे स्कूल मैनेजमेंट का, जिन्होंने बच्चों को इतना अच्छा सराहनीय प्रोग्राम के लिए मोटिवेट किया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर से पुलिस माध्यम का, जिन्होंने हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन किया और हमें उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार की साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत बिछिया के शासकीय हाई स्कूल सहजपुरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की एक सराहनीय पहल देखने को मिली है, जिसके तहत सरकार ने हाई स्कूल सहजपुरी में लगभग 75 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल इंचार्ज और प्रिंसिपल उदय मरावी, सांसद प्रतिनिधि विपिन राय और ग्राम पंचायत सहजपुरी की सरपंच सुरंजना बेल को विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर सरकार ने 10वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की है, जिसका उद्देश्य दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए स्कूल पहुंचना सुविधाजनक बनाना है। तो वहीं ये साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान झलकी, वह सिर्फ साधन ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की झलक थी। विदिशा में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर खुशियों का बाजार गुलजार नजर आ रहा। कपड़ा, ज्वेलरी से लेकर मिठाई, किराना, राखी दुकानों, गिफ्ट आइटम आदि सभी दुकानों पर जमकर बिक्री हो रही है। वहीं बाजार सहित मुख्य मार्गों पर भी आपको बताते चले कि फुटपाथ पर जगह जगह नारियल, राखी, रुमाल आदि की दुकानें लगी हैं, लेकिन राखी बेचने वाले छोटे व्यापारियों को नगर पालिका की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को नगर में अस्थायी रूप से राखी की दुकान लगाने वाले कई दुकानदारों से नगर पालिका ने 4-4 हजार रुपए की रसीद काट दी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हर साल वे राखी का त्योहार आने पर ये दुकान लगाते हैं, लेकिन पहले कभी इस तरह की कोई भी फीस नहीं ली गई और इस बार नगर पालिका ने 4 हजार रुपए की वसूली कर दी है, जिससे उन्हें भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है। यहाँ दुकानें करीब 15 सालों से लग रही है, आज तक कभी रसीद नहीं कटी। इस बार नगर पालिका द्वारा 4-4 हजार रुपए की रसीद काटी गई है और सभी सीजनों पे आज तक दिवाली, होली, दिवाली कभी 1 रुपए की कोई रसीद नहीं कटती है। शासन द्वारा 6 फरवरी तक बंद कर दी गई है, इसके बावजूद भी यहाँ 4 हजार रुपए की रसीद काटी गई है नगर पालिका विदिशा द्वारा। हम ये चाहते हैं कि जो 4 हजार रुपए की रसीद हमारी माफ की जाए और हमें पैसे दिए जाए। राम नारायण रघुवंशी नगर पालिका, ये रक्षाबंधन त्योहार का शुल्क है नगर पालिका। ऐसा नहीं है, नहीं दुकानदार भाग नहीं लेते, कहीं पे भी लगाएंगे चालू का रहती है, उनको जुर्माना लगता है 1000-2000 इसका ही नहीं देते, भाग लिया 39 पीछे वाली 36 की आने वाली दिनेश पटवार रसीदें कटी 4-4 हजार रुपए की इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर। इधर कभी रसीद कटती नहीं थी, इस बार 4-4 हजार रुपए की नगर पालिका द्वारा रसीदें काटी गई। कुछ नहीं सर, ये रसीदें सबकी। मेरा नाम दिनेश पटवार।
हमारी कभी रसीद नहीं करनी, आज 4000 की रसीद मैं करती नहीं है। इंदौर में बदमाशों की दबंगई अब हर हद पार करती नजर आ रही है, क्योंकि अब बदमाश अब सोशल मीडिया पर का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत एक भैयू सुरीला नामक बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता नजर आ रहा, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथ ही उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। और इस वायरल वीडियो में बदमाश अन्य बदमाशों को धमकी देता नजर आ रहा। हालांकि पुलिस ने शहर में छोटी बड़ी आपराधिक गुटों को भले ही खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई गुट शहर में चल रहे हैं जो आए दिन एक दूसरे को धमकी देते नजर आ रहे हैं। सुरीला नाम का एक अपराधी है जो कि ऑलरेडी इसके खिलाफ काफी केस रजिस्टर्ड है और ये 327 में वांटेड था और अभी इसका एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया था, जिसके द्वारा ये अनावश्यक की जो बातें कर रहा था, जिस पर से भैया सुरीला को जो कि थाना खजराना की पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है। 327 में वांटेड भी था, इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई। बुरहानपुर जिला अस्पताल में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया, जिस पर युवती के परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं हिंदू संगठनों ने भी परिजनों का साथ देते हुए घटना को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान मृतका की बहन ने भी आरोपी पर लगातार महिला को प्रताड़ित करने, जबरन उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही मृतका की बहन ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है, जिस पर हिंदू जागरण मंच के साथ कई संगठनों ने इसे लव जिहाद से जुड़ा मामला बताते हुए नावरा गांव में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानों को बंद कराया गया, आरोपी के घर और अतिक्रमण को गिराने की मांग की गई, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ हत्या और एरोसिटी एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया, जिसके तहत आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन का अचानक से घुस के जबरदस्ती घुस के गला काट दिया और मेरी बहन को टॉर्चर, ब्लैकमेल, यानी बहुत कुछ, वो मैं कहना नहीं चाहती, उतना तक सुन क्या बताऊं आपको। मेरी छोटी बहन है, वो करने को भी तैयार थी, तो मेरी बहन ने सबको मना कर दी, तो मेरे घर में घुस के मेरी बहन का गला काट दिया। मेरी पागल माँ थी। कौन था वो? रईस था, नेपाल रहता है। क्या धर्मांतरण का दबाव भी डाला जा रहा था? हाँ, डाला था, उसने सबका मना कर दी। रिपोर्ट भी करी, थाने में गई, रिपोर्ट भी करवाई, उसने पैसे भरा मुझे। ये भी आदमी थाने वाले से पूछती हूँ कि जब वो रिपोर्ट हुई थी, जब मैं जिंदी थी, मेरे को बुला लेते, तुम उसको मारते, रोकते, जो भी करना था मुझे तो बुलाते। मौत नहीं है तुझे, कैसी उसकी हिम्मत हुई कि मेरी बहन का मर्डर कर दिया घर में घुस के। एक मुसलमान बहन है, इनकी बड़ी बहन ने जैसा आपको बताया, ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि ये जो रईस करके जिहादी था, इसको रोज टॉर्चर करता था, रोज परेशान करता था। ये बाजार कोई सामान लेने जाती थी तो उसको वहां पे भी पीछा करता था। ये करीबन 2 महीने से ऐसा चल रहा था। जब उस लड़की ने इसकी बातें स्वीकार नहीं की तो उन्हें रात में आकर गला रेत दिया। उनके घर में उनकी पागल माँ है जो कि घर में, और उसके अलावा कोई भी नहीं था, इनकी बहन की शादी हो चुकी है, और ये जिहादी मानसिकता का रईस जो था, हमने उसका गला काट दिया। हम जो देश भर में ऐसी अनोखी घटनाएं देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं गला रेतने की, लव जिहाद की जो देश में चल रही है, आज हमारे ब्रह्मपुर शहर भी उससे अछूता नहीं है। की धारदार हथियार से हत्या हुई, उसी एक तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तुरंत पहुंची है, उसको हॉस्पिटल भी भेजा है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या का प्रकरण और एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण किया है। उसका एक रईस नामक युवक के साथ में काफी समय से संबंध भी था, तो आपस में विवाद भी होने लगा था। महीने की घटना के प्राथमिक कारणों में चीजें आई, उसको लेकर इसके द्वारा धारदार हथियार उसे हत्या की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया हत्या और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत। हिंदू बहन नावरा में जो रईस नाम के लड़के द्वारा मर्डर किया गया है, मैं लव जिहाद करके दीदी को बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर किया गया और धर्म परिवर्तन करने से जब इनकार किया गया, उस दौरान उसका गला काटकर रेत कर हत्या की गई है, जिससे पूरे ब्रह्मपुर शहर के अंदर हिंदुओं में रोष है। और इसको लेकर अभी हम सभी लोग दोपहर 2 बजे अभी हम एकत्र हो रहे हैं नेपाल नगर के अंदर।
सीहोर जिले के बढ़िया खेड़ी इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 1400 करोड़ रुपए की नई उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। साथ ही उद्योगपतियों को आश्रय पत्र वितरित किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सीहोर में लगे फूड प्रोसेसिंग उद्योगों से लगभग 2 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनकी फसलों का सीधा प्रोसेसिंग होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जिस भी जिले में नए उद्योगों का शुभारंभ हो उसे जिले की हर तहसील में उद्योगों को लगाया जाए। यहाँ ही पूरा जलेरी, पिछावर और सीहोर की बॉर्डर पर ये जो नया हमारा कारखाना हुआ है, इस अवसर पर माननीय और ये केवल यहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ, यही रमाकांत भार्गव जी, बिजली वाले, आस्था पूरे जिले के लिए और जिले के लिए हमारा प्रयास है कि हर जिले पर जब हमारा इंडस्ट्री का कोई कार्यक्रम हो तो उस जिले के अंदर सभी तहसीलों पर प्रदेश के अंदर की कई सारी इकाइयों का एक साथ जमीन लोकार्पण करने का हमारा सिलसिला चल रहा है। और आज जब यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर 400 से ज्यादा उद्योगपति अलग अलग प्रकार के आए। हमने लगभग 2000 करोड़ की निवेश इकाइयों का इसमें हमने आंकड़ा दिया, लेकिन जमीन कम इसलिए 1589 करोड़ का और इसमें लगभग इनके हिसाब से झाबुआ जिले के जिला अध्यक्ष पद पर बंशीलाल राठौर को मनोनीत किया गया है। ये मनोनयन महासभा की राष्ट्रीय महिला संरक्षक यशोदाबेन मोदी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक रविकरण साहू ने किया है और इसके बाद में उन्होंने कहा कि बंसीलाल राठौर समाज के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। वहीं इस नियुक्ति पर तेली समाज सहित क्षेत्रवासियों ने बंसीलाल राठौर को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खंडवा जिले की पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत भीड़ में आर्थिक घोटाला सामने आया है। पंचायत पोर्टल पर फर्जी वेंडर बनकर करीब 50 लाख राशि की निकालने का आरोप है। ग्रामीणों से मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की गई, लेकिन ये रकम पंचायत के खातों में जमा नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कागजों पर विकास कार्यों का दिखावा कर राशि खर्च कर दी गई। गांव की बदहाल हालत और प्रशासनिक अनदेखी से जनता आक्रोशित हो उठी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तंग आकर ग्रामीण एकजुट होकर तैयार हो गए हैं। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ को जांच दल गठित करने, पंचायत भीड़ के सभी रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज, जिसका हमारे साइन साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो अक्सर एक ही जवाब आता है
कि उसका अपना घर हो। मेरा मानना है कि घर वह जगह होती है जहां हमारे परिवार की खुशियां बसती हैं, जहां हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां हम सुकून से अपनी जिंदगी के सुनहरे पल व्यतीत करते हैं, जहां एक घर एक सपना है, एक भरोसा है और एक सुरक्षा का ये कवच है। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं, लेकिन प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लिए यह सपना सिर्फ सपना ही बना हुआ था। वे वर्षों से किराए के या तो मकान में रहते थे या वो अपने कच्चे घरों के अंदर रहते थे, जहां गर्मी, सर्दी, बरसात एक चुनौती बनकर के उनके सामने खड़ी रहती थी। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिना रुके, बिना थके पिछले 11 वर्षों में अपना पूरा जीवन गरीब के उत्थान के लिए लगाया है कि मेरा गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी सरकार की कि इस बात को अगर आप गहराई से समझा है तो घर की आवश्यकता ये मूलभूत है और ये प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। मुझे ये खुशी है और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है और डबल इंजन की सरकार उसको धरातल पर उतारने का निरंतर काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, उसको पूरा करने का काम निरंतर उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आपके उन सपनों को ये हमारी डबल इंजन की सरकार हकीकत में बदल रही है। आज यहां इस मंच से आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये आपके सपनों की कुंजी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अपना घर होगा जिस पर आपका हक है। अब आपका पूरा ये हक देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई सुबह का ये प्रतीक है, एक नई ये शुरुआत का ये प्रतीक है। मुझे खुशी है आज मुझे आप लोगों के बीच में आज इस अवसर के ऊपर आने का ये मौका मिला है। मैं विशेष रूप से उन बहनों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके नाम से ये मलकियत प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना कि हमने महिलाओं का
सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम ये उठा रहे हैं। अब हमारी बहनें, हमारी माताएं भी मालिक मालकिन होंगी, जो उन्हें समाज में और अधिक सम्मान और अधिकार दिलाएगा। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या